आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो पूछती है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या वो कड़े नियमों से मिलता है या फिर दिल की एक सच्ची पुकार से? जी हाँ, यही तो वो सवाल है जो अढ़ैया की कहानी की बिल्कुल आत्मा है। सोचिए, एक अनाथ लड़का जिसका दिल एकदम साफ है और भूख बहुत बड़ी है, और यही सादगी और भूख उसे एक ऐसी दैवी यात्रा पर ले जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग-अलग किरदारों से। इनके रास्ते जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। तो देखिए, एक तरफ है अढ़ैया, एक लड़का जिसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वो रोज 2.5 किलो आटा खा जाता था। और दूसरी तरफ है एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि जो एक ऐसे आश्रम के गुरु हैं जहां सब कुछ कड़े आध्यात्मिक नियमों के हिसाब से चलता है। और कहानी का जो असली टकराव है ना, वो आश्रम के सबसे जरूरी नियम से शुरू होता है, एकादशी का व्रत। मतलब पूरे दिन अन्न जल का त्याग। अब ये एक ऐसा नियम था जिसे मानने के लिए अढ़ैया का पेट तो भाई बिल्कुल तैयार नहीं था। अब उस लड़के को आश्रम में रखने के लिए एक रास्ता निकाला गया, एक समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते के साथ एक ऐसी शर्त जुड़ी थी जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ऋषि ने उसे समझाया, देखो, भगवान सच में खाने नहीं आते। ये तो बस एक रस्म है, एक भावना है। बस हाथ जोड़ो और उन्हें बुला लो। उनके लिए ये सिर्फ एक नियम था, एक प्रक्रिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अढ़ैया ने ऋषि के शब्दों को जस का तस मान लिया, एकदम सीधे दिल से। और इसके बाद जो हुआ वो चमत्कारों की एक ऐसी लड़ी थी जो किसी भी तर्क, किसी भी लॉजिक के परे थी। हुआ ये कि लगातार 4 एकादशियों पर अढ़ैया के दिव्य मेहमानों की लिस्ट लंबी होती गई। और जैसे जैसे मेहमान बढ़े, खाने की जरूरत भी बढ़ी। और हर बार पूरा का पूरा खाना खत्म हो जाता और बेचारा अढ़ैया भूखा ही रह जाता। हर बार जब भूखा अढ़ैया वापस आके ये सब बताता तो ऋषि का गुस्सा बढ़ता जाता। उन्हें तो पक्का यकीन हो गया था कि ये लड़का या तो झूठ बोल रहा है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है। वो उसकी सादगी को, उसकी सरलता को समझ ही नहीं पा रहे थे। अब आई 5वीं एकादशी। 4 बार भूखा रहने के बाद अढ़ैया ने सोच लिया कि अब बहुत हुआ। इस बार वो खेल के नियम बदलेगा। इस बार वो सिर्फ इंतजार नहीं करने वाला। और जब उसके दिव्य मेहमान पहुंचे तो अढ़ैया ने खाना बनाने से साफ मना कर दिया। उसने पासा ही पलट दिया और कहा कि आज खाना आप लोग खुद बनाइए। जरा सोचिए, एक साधारण से बालक की ये हिम्मत। मेहमान मान तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम खाना बनाएंगे, लेकिन खाने से पहले हमें भी अपने भगवान को भोग लगाना होगा। ये सुनकर तो अढ़ैया हैरान रह गया कि उसके ये दिव्य मेहमान जो खुद भगवान हैं, वो भी किसी और ऊंची शक्ति को जवाब देते हैं। यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया, एक गहरा मोड़ आ गया। और फिर एक आवाज लगाई गई। ये बुलावा किसी एक देवता के लिए नहीं था, बल्कि उस सर्वोच्च शक्ति के लिए था जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जरा कल्पना कीजिए उस पल की, उस भव्यता की। और तभी वहां एक भव्य, एक दिव्य सभा प्रकट हुई। ये सब शोरगुल सुनकर ऋषि भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी आंखों से वो सच देखा जिस पर वो कभी यकीन नहीं कर पा रहे थे। अढ़ैया के दावे, जो उनके ज्ञान और तर्क से बिल्कुल परे थे, आज उनके सामने हकीकत बनकर खड़े थे। ऋषि का सारा ज्ञान, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि अढ़ैया की उस सरल, उस ईमानदार आस्था ने वो कर दिखाया जो उनके सालों के कठोर नियम और अनुष्ठान कभी नहीं कर सके। उनका ज्ञान ही उनकी आंखों पर एक पर्दा बन गया था, जबकि अढ़ैया की मासूमियत ने उसे सीधा ईश्वर से मिला दिया। तो इस अविश्वसनीय कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी हमें सरल भक्ति का असली मतलब समझाती है। मतलब दिल से निकली एक सच्ची और सीधी पुकार, जिसमें कोई जटिल तर्क ना हो, कोई कठोर नियम ना हो। और यही सच्ची आस्था बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अढ़ैया की पुकार में कोई दिखावा नहीं था, बस एक भूखे बच्चे की मासूमियत थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में नियमों और सच्ची आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी नियमों में इतने उलझ गए हैं कि दिल की आवाज सुनना ही भूल गए हैं।